Hello student, we will read chapter 10. How is iron made? लोहा कैसे बनता है? Metals are having a lot of importance in our life. Iron metal is mostly used in our life. हम देखते हैं कि हमारे जीवन में धातुओं का बहुत अधिक महत्व है। धातुओं में लोहा का प्रयोग हमारे जीवन में सबसे अधिक है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी थिंग्स है, हाउस में हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे फैक्ट्रीज में हो या स्टेशन शॉप में हो, वो प्राय जितने भी सामान है वो किससे बने होते हैं? आयरन से। यू मस्ट हैव यूज्ड थिंग्स मेड ऑफ आयरन आइदर इन योर हाउस, फील्ड्स, फैक्ट्री, स्टेशन, शॉप्स। ओके। आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरन ओर विच इज़ डग फ्रॉम द माइंस। लोहा हम जिस रूप में भी प्रयोग करते हैं वास्तव में वो उस रूप में प्राप्त नहीं होता है, जबकि जो कच्चा लोहा है वो ज़मीन के नीचे चट्टान के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लौह खनिज कहते हैं, आयरन ओर कहते हैं। ओके। आयरन मिनरल इज फाउंड अंडर द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स. Iron mineral is broken into small pieces and melted to make iron rod. फिर इन चट्टानों को तोड़कर कारखानों में गलाया जाता है और लोहा बनाया जाता है। A blacksmith makes things of iron. In your village, you must have seen a blacksmith making various things of iron. Blacksmith मतलब जो लोहार होता है, वो आप देखते हैं कि आयरन से बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। आप अपने गांव में भी देखा होगा कि कई प्रकार के लोग आयरन से सामान बनाते हैं, है ना। आयरन ओर इज़ फाउंड इन अबाउंडेंस इन द माइंस ऑफ छत्तीसगढ़। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में भी लौह भंडार के विशाल भंडार पाए गए हैं, लौह खनिज की विशाल भंडार पाए गए हैं। Some more mineral are added to sponge iron to make it hard and durable. तो लोहा फैक्ट्री में बनाने के बाद उसे कठोर बनाने के लिए और कुछ अन्य चीज़ें मिलाई जाती है ना। इसलिए हम देखते हैं कि लोहा है वो सबसे हार्ड मेटल माना गया है। लोहा बनाने के लिए विशाल कारखाने की भी ज़रूरत होती है। आयरन फैक्ट्री इज़ अ बिग फैक्ट्री वेयर 100 and 1000 ऑफ वर्कर वर्क्स, जहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं। आयरन फैक्ट्री इज इस्टेब्लिश इन प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर अवेलेबल। लोहा कारखाना ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहाँ पर्याप्त रूप से जल, कच्चा माल, आवागमन के साधन एवं विद्युत हो, है ना। कारखाने के लिए क्या चाहिए अपन को? वाटर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ओके। तो इस लेसन में आपको मैं बताऊंगी कि स्पंज आयरन क्या है ना, लौह इसका क्या है, और हमारे जीवन में क्या क्या काम के लिए लोहा उपयोगी होता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयरन ज़्यादा पाया गया है। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि लोहे के जब औजार नहीं होते थे उस समय लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। तो प्रारंभिक रूप में हमारा जो जीवन था, आदि मानव युग में लोहा का उपयोग करना नहीं जानते थे, तब उनका जीवन कैसा था। मैन वाज अननोन विद द मेटल इन हिज प्रीलिमिनरी स्टेज। ही वाज लीडिंग अ सिंपल लाइफ. He was not cultivating crops. He was not having metal tools, so he used tools of stones for hunting. तो मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में मेटल से परिचित नहीं था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था, कृषि करना नहीं आता था और न ही उसके पास कोई धातु के औजार थे। वो पत्थरों के औजारों से काम और शिकार करते थे, है ना। तो पहले उन्होंने स्टोन के औजार बनाना सीखा। इन preliminary stage, agriculture activity was performed by the tools made of stones. After the discovery of iron, it became easier to cut trees and cultivate crops. फिर लोहे की खोज किया उन्होंने। लोहे की खोज के बाद उन्होंने जंगलों को काटा,
खेत बनाना आसान हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा सिविलाइजेशन है स्टार्टेड डेवलपिंग। तो धीरे धीरे विकास हुआ है ना, किसी भी चीज़ के डेवलप होने में टाइम लगता है। अब आप जानते ही हो जो ब्लैक स्मिथ है वो इसमें से और क्या क्या थिंग्स बनाता है आयरन से। तो एक्स, हैमर, चॉपर, हो, स्पेड, सॉ है ना, कुल्हाड़ी, सांसी, चिमटा, हथौड़ा, खुरपी, कुदाली आदि बनाता है। अब ब्लैक स्मिथ आयरन से कैसा थिंग्स बनाता है ना, आयरन को क्या करता है वो तब सामान बनते हैं, आपको बता रही हूँ। फॉर मेकिंग दिस थिंग्स ब्लैक स्मिथ हीट्स द आयरन एंड आफ्टर सेम टाइम आयरन बिकम्स रेड, देन ही बीट इट विथ हैमर टू गिव शेप अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। इन सभी धातुओं को बनाने के लिए लोहार पहले लोहा को गर्म करता है। आप देखते ही हैं जब लोहा तपकर गर्म हो जाता है तब वह उसे हथौड़े से पीट पीट कर मनचाहे आकार में ढाल लेता है। क्योंकि लोहा गर्म होने पर क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, अतः उसे गर्म करने के बाद ही मनचाहे आकार में ढालकर विभिन्न चीज़ें बना सकता है। तो शेप देने के लिए पहले वो क्या करता है, वो गर्म करता है ना, उसके बाद वो अपनी पसंद से कुछ शेप दे सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोहा है वो गर्म होने के बाद कैसा हो जाता है, नरम हो जाता है। अब नेक्स्ट आपको बता रही कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे कारखाने हैं। तो आयरन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दिल्ली, राजहरा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा। और यहाँ पे मेन स्टील कारखाना कहाँ है, दुर्ग भिलाई। आप जानते ही हो भारत में छत्तीसगढ़ में एक मेन आयरन स्टील है, भिलाई स्टील प्लांट। अब आपको एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ, कारखाने को चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू रन अ फैक्ट्री। फॉर रनिंग अ फैक्ट्री ह्यूज बिल्डिंग एंड प्लेस इज रिक्वायर्ड। तो कारखाने चलाने तो सबसे पहले विशाल भवन और जगह की ज़रूरत होती है। फॉर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल्स, वाटर, लेबर, हैवी मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। फिर बड़ी मशीनें, उत्पादन हेतु कच्चा माल, बिजली, पानी, मजदूर आदि की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लेबर्स एंड रॉ मटेरियल कैन बी received from nearby market. Water is available in the nearby ponds or river for the factories. तो मशीन चाहिए, कच्चा उत्पादन, कच्चा माल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और इसके साथ कारखानों के लिए बिजली सरकार उपलब्ध कराती है। मजदूरों कच्चा माल है वो आसपास के बाज़ार से प्राप्त होता है, और नदी, तालाब, यहाँ से जल का स्रोत मिल जाता है ना। अब इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको कि कारखानों के पास जो कारखाने हैं वो नदी के पास ही क्यों लगाए जाते हैं। वहाँ पर नदी क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कारखाने को चलाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बिकॉज water is required in large quantity, and if river is near then there will be less expenditure on water transportation. तो अधिकतर कारखाने नदी के किनारे इसलिए बनाए जाते हैं कि इसमें पानी की आवश्यकता अधिक होगी, और नदी पास होगी तो जल उपलब्ध रहेगा, और जो जल परिवहन का जो खर्च है वो कम खर्च में अपन बाहर से पानी लाएंगे तो ज़्यादा खर्च होगा, पास में लाएंगे तो खर्च कम लगेगा, है ना। इसलिए नदी के किनारे ही क्या बनाए जाते हैं, कारखाने बनाए जाते हैं, और उसमें जो वेस्ट पानी निकलता है उसको नदी कारखानों में डालने का काम आता है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि कारखानों के या उद्योगों के आसपास पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं। Why should more and more trees be planted near factories and industries? More and more trees are planted near factory and industries to control the
pollution caused by the smoke and gases coming out from factories and industries। तो कारखाने से निकलने वाले गैस, धुएं आदि से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कारखानों के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अब स्पंज लोहा जो होता है वो कैसे बनता है, हाउ इज स्पंज आयरन मेड, तो इसका आपको प्रोसेस बता रही हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लम्प्स ऑफ आयरन और ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। तो लोहे के कारखाने में लौह खनिज के बड़े बड़े ढेले जो होते हैं उसको मशीनों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इट इज़ नाउ मेल्टेड इन रिवॉल्विंग कोल फर्नेस विथ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। अब इन पत्थर के कोयले के साथ घूमने वाली भट्टी में इनको खूब गर्म किया जाता है और भट्टी में गर्म होने के बाद खनिज में जो मौजूद अशुद्धियाँ पाई जाती है ना, वो क्या हो जाता है, वो झड़ जाता है, वो जल जाती है। व्हेन द मिनरल इज हीटेड इन द फर्नेस इट impurity get burnt and escape from chimney along with the smokes and pure molten iron is obtained। फिर शुद्ध लोहा जो है पिघले रूप में आ जाता है और इससे लोहा काफ़ी मुलायम हो जाता है और इसी कारण इसको स्पंज लोहा कहते हैं, है ना। दिस आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हिंस इज कॉल्ड स्पंज आयरन। अब आपको बताया, इसके पहले मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में जो आयरन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे दिल्ली, राजहरा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर में पाया जाता है और कुछ मात्रा में रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा जिलों में भी पाया जाता है। तो ये सब आप डिस्ट्रिक्ट के नाम बताएंगे। ओके।